नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश में सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। 4 जिले रायपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, रायगढ़, इन चारों जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश में सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। चारों जिले की भर्ती संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से इन चारों जिले की नोटिफिकेशन। पहला नोटिफिकेशन, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। सरकारी नौकरी के लिए यह विज्ञापन है। 26/6/2023 की स्थिति में विज्ञापन जारी किया गया। अब देख लीजिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 24/6/2023 प्रातः 11 बजे से और अंतिम तिथि 31/7/2023 संध्या सायं 5 बजे तक। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के समान स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से, स्टेनोग्राफर हिंदी के कुल 13 पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 के कुल 53 पोस्ट है। आरक्षणवार आप देख सकते हैं पदों का विवरण। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 66 पदों की यहाँ वैकेंसी जारी किया गया है। तो रायपुर में कुल 66 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है। अब देखिए, जो पदों की संख्या है वो परिवर्तनीय है। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में ST SC OBC वर्ग के रूप में मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के रूप में विचार किए जाएंगे। मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो उनका जो चयन है जो जनरल के आधार पर किया जाएगा। भर्ती की पात्रता के लिए शर्तें देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए मैट्रिक्स लेवल 6 का सैलरी रहेगा। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 45% कॉलेज में होना चाहिए स्नातक में, और आरक्षित वर्ग के लिए 40% होना चाहिए स्नातक में। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके DCA 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होने चाहिए। इसके संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए सेम इसी प्रकार के जो योग्यताएं हैं रखा गया है। केवल देखिए, ये 2 नंबर का जो ये वाला क्वेश्चन इसको हटा दिया गया है, बाकी सभी सेम है। मुद्रा लेखन प्रमाण पत्र सहायक ग्रेड 3 में नहीं लगेगा, बाकी दोनों चीज़ सेम रहेगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। ठीक है, तो आयु संबंध हो गया। अन्य शर्तें इस प्रकार से देखिए, उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी। प्रथम वर्ष 70, द्वितीय वर्ष 80, तृतीय वर्ष 90% के रूप में स्टाइपेंड के रूप में सैलरी दिया जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि देखिए, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/7/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी या सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजी की डाक, स्पीड पोस्ट, डाक कुरियर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको वहीं जा कर के स्वयं जो है आवेदन जमा करना होगा 31/7/2023 संध्या सायं 5 बजे तक। नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया, आवेदित पदों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के 25% तथा स्नातक में परीक्षा 50% तथा बोनस अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ कौशल परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। कौशल परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी सूत्र लेखन दिया जाएगा और स्टेनोग्राफर के लिए और सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्द दिए जाएंगे। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे और महत्वपूर्ण निर्देश इसमें इस प्रकार से दिया गया है और साथ ही साथ इसमें आवेदन का प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है आवेदन विभाग को प्रेषित करना है। अगला नोटिफिकेशन, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। 20/6/2023 तक आपको आवेदन प्रस्तुत कर मतलब 20/6/2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। 10/7/2023 संध्या 5 बजे तक आवेदन प्रेषित करना है। यहाँ भी जो हिंदी
स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए कुल 13 पद है। ठीक है, और जो नियम निर्देश है जो पिछला नोटिफिकेशन में है सेम यहाँ भी वही रहेगा, क्योंकि सेम जगह है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, केवल स्थान अलग है और अलग अलग जगह के लिए आपको अलग अलग विज्ञापन प्रेषित करना है। यहाँ जो चयन की प्रक्रिया है, आयु सीमा वगैरह जितने भी जो छूट है वे सभी सेम रहेगा, किसी भी प्रकार की कुछ परिवर्तन नहीं है, लगभग सभी सेम है। आपको किसी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र दिनांक 10/7/2023 संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आदित पद का नाम लिखा हो हेतु आवेदन पत्र लिखा जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के कार्यालय में रखे ड्राफ्ट बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजी के डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आवेदन किया जाएगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो 10/7/2023 की संध्या 5 बजे तक जो है आप आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। नियुक्ति की चयन प्रक्रिया कौशल परीक्षा इस प्रकार से सेम रहेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और आवेदन का प्रारूप ये रहा। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो आवेदन प्रेषित करना होगा, यह जो PDF है आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20/7/2023 संध्या 5 बजे रखा गया है। इसमें देखिए जो रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 भृत्य, शीघ्र लेखक हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा भृत्य संविदा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से शीघ्र लेखक के 4 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के 12, भृत्य के 5 शीघ्र लेखक हिंदी संविदा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो संविदा लिखा है वो केवल संविदा है, बाकी सभी पोस्ट रेगुलर रहेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ संविदा लिखा है वही संविदा होंगे, बाकी सभी पोस्ट जो है रेगुलर होंगे। सीधी भर्ती है तो यह जो है विज्ञापन जारी किया गया, भारतीय नागरिक से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, शीघ्र लेखक के लिए जो पिछला नोटिफिकेशन जो मैं बताया हूँ वही क्वालिफिकेशन रहेगा, सैलरी भी सेम रहेगा, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम रहेगा। अब भृत्य के लिए देख सकते हैं, भृत्य के लिए लेवल 1 का सैलरी रहेगा, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो। ठीक है, और सेवा करने में जो तत्पर होना चाहिए। शीघ्र लेखक हिंदी संविदा पद के लिए भी सेम योग्यता रहेंगे, लेकिन जो ये पोस्ट है संविदा है, बाकी योग्यता सेम रहेगा। सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए ये भी सेम रहेगा, केवल सैलरी चेंज रहेगा। भृत्य के लिए देख लीजिए, वेतनमान एकमुश्त संविदा भर्ती के लिए 7,000 सैलरी दिया जाएगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, संविदा पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी की कार्यावधि 12 माह के लिए होगी। ठीक है, आपके कार्य के आधार पर जो आगे बढ़ाया जा सकता है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी तो कलेक्टर दर पर रहेंगे और मान्यता प्राप्त संस्था से 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, और आयु सीमा 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो आयु सीमा है, विभिन्न प्रकार के जो नियम निर्देश है पिछले नोटिफिकेशन में बताया गया है वैसी सेम रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की और कुछ चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, चयन की प्रक्रिया उसी प्रकार कौशल परीक्षा के द्वारा आयोजित किया जाएगा। भृत्य के लिए जो है दक्षता कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके चयन सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आवेदन का प्रारूप, इसी प्रारूप को भर करके आपको जो है बताए गए पते पर आवेदन प्रेषित कर लेना है। इस पर जो आवेदन भेजने की प्रक्रिया में कुछ चेंज है, इस पर आप जो है दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है आवेदन यहाँ प्रेषित कर सकते हैं। देखिए, इस रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, अन्य प्रकार के इसमें जो आवेदन है प्रक्रिया लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय कुटुंब न्यायालय रायगढ़ द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7/7/2023 संध्या 5 बजे रखा गया है। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार देखिए, कार्यालय कुटुंब न्यायालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भारतीय नागरिकों से आवेदन मंगाया जा रहा है। सहायक ग्रेड 3 के 1 पोस्ट है, वाटरमैन, माली, स्वीपर, फरास के 4 पोस्ट है। तो इस प्रकार से कुल 5 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें सेम रहेगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो पिछले नोटिफिकेशन में बताया हूँ वही रहेगा। अभी जस्ट रायपुर, महासमुंद और राजनांदगांव के लिए, और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो है भर्ती की प्रक्रिया रहेगी।
1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्षों से कम, 30 वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा वगैरह जो छूट रहे वो सभी चारों में नोटिफिकेशन में लगभग सेम रहेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देखिए, यहाँ आवेदन पत्र जो है इस प्रकार से रहेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पूर्णतः भरे आवेदन पत्र 7/7/2023 संध्या 5 बजे तक, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम लिखा हो, ठीक है, कार्यालय कुटुंब न्यायालय रायगढ़ में कार्यालय में रखे ड्राफ्ट बॉक्स पर न्यायालयीन कार्य दिवस में आप जमा कर सकते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार की जो है पोस्ट द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल महासमुंद में जो है आप पोस्ट कर सकते हैं, बाकी आपको वहीं जा कर के आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। और बाकी सभी जो नियम निर्देश है सभी ज़िले का समान है, किसी भी प्रकार की जो चेंजेस नहीं है। चयन की प्रक्रिया से लेकर के संपूर्ण प्रक्रिया सेम है, ठीक है। ये रहा आवेदन का प्रारूप। जितना भी आपको नोटिफिकेशन, चारों ज़िले का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सीधे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ 1% का भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।